रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ हम पढ़ेंगे आज 30 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020 वेडनेसडे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको जो वचन सिखाया जाता है, आज वचन है हेब्रियूज 6 चैप्टर 10th वर्स, और आज टॉपिक है ही इज़ माइंडफुल ऑफ योर वर्क। वो आपके कामों के विषय में मन रखता है, उसके ऊपर अपना मन रखता है। वह आपके कामों को महत्व देता है, वह आपके कामों के ऊपर अपना मन रखता है। हम इब्रानी के 6 अध्याय 10 वचन में से पढ़ेंगे। इंग्लिश में ये TPT ट्रांसलेशन में से दिया है। For God the faithful one is not unfair. How can he forget the work you have done for him? He remembers the love you demonstrate as you continually serve his beloved ones for the glory of his name. और एक बार पढ़ेंगे। फॉर गॉड द फेथफुल वन इज़ नॉट अनफेयर, हाउ कैन ही फॉरगेट द वर्क यू हैव डन फॉर हिम? ही रिमेंबर्स द लव यू डेमोन्स्ट्रेट एज यू कंटिन्यूअली सर्व हिज बिलवड वंस फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज नेम। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। इब्रानी के 6 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। क्योंकि परमेश्वर उद्धार वाली नहीं है, ये अलग पढ़ा था मैंने। 6 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों के सेवा की और कर भी रहे हो। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। This is as inspiring as it's comforting. यह आपको प्रेरणा देने वाली बात है और आपको सांत्वन भी देती है। Everything you do for the Lord is recorded and he rewards you for it. जो भी आप प्रभु के लिए करते हो उसको लिखा जाता है और फिर आपको उसके विषय में प्रतिफल दिया जाता है। वो आपके सारे कामों को प्रभु लिखता है और प्रतिफल देता है। He is mindful of your work and labor of love. वो आपके कामों के विषय में मन रखता है और आपके प्रेम की मेहनत के ऊपर भी वह मन रखता है। You may have been told you were wasting your time or being foolish for preaching the gospel and serving the Lord as you do, but God cares about your work. आपको ऐसा बोला गया होगा कि आप व्यर्थ समय गवा रहे हो या फिर आप मूर्खता कर रहे हो सुसमाचार का प्रचार करके और प्रभु की सेवा करके। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तब परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा होता है आपके कामों के विषय में। Therefore keep at it. इसकी वजह से आप उसमें बने रहिए। He said in Revelation 22:12 chapter, and behold, I come quickly, and my reward is with me, and to give every man according as his work shall be. What a day that will be! What a day to look forward to. So I urge you,
with the same words of the Spirit by the Apostle Paul in 1 Corinthians 15 chapter 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. तो हमने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय 12 वचन में ऐसा पढ़ने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और एक बार पढ़ेंगे, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्या ही वो दिन होगा जिसमें हम होने वाले हैं, क्या ही वह दिन होगा जिसके विषय में हम आगे को देख रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ वही शब्दों के द्वारा जो आत्मा ने अपोस्टल प्रेरित पौलुस को दिया था पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 58 वचन में। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम और एक बार इसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। There may be times that you are about the Lord's work, and there seem to be adversities on every side. Don't despair. हो सकता है बहुत बार बहुत समय ऐसा हो सकता है कि आप प्रभु के काम कर रहे हो और आप देखते हो सभी जगहों से और सारे तरफ से आपको निराश कर दिया जाता है, आपके शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं। At such times always remember that the Lord is not unrighteous to forget your work and labor of love. तो ऐसे समयों में हमेशा याद रखिए कि प्रभु आपके लिए अधर्म को ऐसे अधर्मी नहीं है कि वो आपके भले कामों को भूल जाए, आपके प्रेम की मेहनत को भूल जाए। ऐसा वो अधर्मी प्रभु नहीं है। He will reward you for all that you do and have done in and for his kingdom. वो आपके लिए प्रतिफल देगा और रोज के लिए वो आपके लिए देता रहेगा जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए और आपने कर लिया है उसके लिए, और वो भी आप उसके राज्य के लिए किए हैं उसके लिए वो प्रतिफल देता रहेगा। He knows about your tears in intercession, your passion in prayer for lost souls. वो जानता है आपकी आंसुओं को जो मध्यस्थी में आप बहाए और आपकी धुन जो प्रार्थना में है उन आत्माओं के लिए जो खो चुकी है।
He is aware of all your financial contributions to the spread of the gospel and your personal evangelical efforts to win souls for Christ. वो इस बात की जानकारी रखता है कि आपने किस प्रकार से पैसों के साथ साथ दिया है सुसमाचार को फैलाने के लिए, और किस प्रकार से आपने खुद जाकर सुसमाचार को फैलाने का मेहनत किया है ताकि आप आत्माओं को मसीह के लिए जीत सके। He is aware of all the sacrifices you have made for His name's sake, the time, money, family, friends and relationships you gave up for Him. वो आपके बलिदानों को जानता है जो आपने उसके नाम के लिए किया है, जो समय, जो पैसे, जो परिवार, मित्र और रिश्तेदारी, ऐसे जो आपने उसके लिए छोड़ दिए हैं। He has not forgotten, और वो इस बातों को भूला नहीं है। Your blessing is not deferred but begins here on earth. Read Mark 10 chapter 29 to 31. आपके आशीषें यहाँ पर अलग दिशाओं में भटकाई नहीं गई है और अलग नहीं कर दी गई है। आपकी आशीषें बिल्कुल यहीं से पृथ्वी के ऊपर से ही शुरू हो चुकी है, और आप इसे पढ़ सकते हैं मरकुस के 10 अध्याय 29 वचन से लेकर 31 वचन तक। हम पढ़ेंगे उसे। मरकुस का सुसमाचार 29 अध्याय 10 29 वचन से लेकर 31 वचन तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और एक बार पढ़ेंगे 29 वचन से 31 तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले है पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। You are never a fool for your devotion to Christ. आप कभी भी मूर्ख नहीं हो जब आप मसीह के भक्त हो और भक्ति करते हो। Your faith, hope and love are not in vain. आपका विश्वास, आशा और प्रेम व्यर्थ नहीं है। Keep doing all that the Lord inspires you to do for Him. Keep spreading His glory through your works of righteousness in your world and in the regions beyond. करते रहिए जो प्रभु के लिए आपके अंदर प्रेरणा मिली है कुछ करने के लिए उसकी खातिर, और आप फैलाते रहिए उसके महिमा को आपके कामों के द्वारा जो धार्मिकता के काम है इस जगत के अंदर, और आप इस जगत के भी और ज़्यादा जगहों में भी, आप जहाँ रहते हो उस जगह से भी पार जाकर आप फैलाते रहिए उसके महिमा के कामों को। हम प्रार्थना करेंगे। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में करना है आप इंग्लिश में दोहराइए, हिंदी में करना है आप हिंदी में दोहराइए, लेकिन हमको इसे मुंह से बोलकर आवाज़ के साथ यह प्रार्थना करना ज़रूरी है। Dear Heavenly Father, with an unwavering commitment and renewed vigor, I give my time, resources,
money, and all in my care for the gospel. I yield myself to your spirit for greater service, passionately seeking the expansion of your kingdom. For I know that greater blessings are mine in Christ Jesus with greater honors. आमीन। प्यारे स्वर्गीय पिता, न डगमगाते हुए मेरे वचन में और उस नए तरीके के सामर्थ्य जो नई हो चुकी है उसमें मैं अपना समय और अपनी चीज़ों के साथ, पैसों के साथ और जो कुछ मेरे चिंता में रखा गया है देता हूँ। सुसमाचार के लिए मैं अपने आप को आपके आत्मा के लिए देता हूँ, ताकि बड़ी सी सेवा बड़े धुन के साथ और उसके बढ़ोतरी को देखते हुए तेरे राज्य में वो कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूँ यह बड़ी सी आशीषें है मेरे लिए मसीह यीशु में बड़े से आदर के साथ। आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 16 चैप्टर 26 वर्स से लेके 27 वर्स, 2 जॉन 1 चैप्टर 8 वर्स। ये जो है वचन ये एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन के लिए दिया है। फिर 2 तिमोथी 4 चैप्टर 5 और 8 वर्स। हम मत्ती 16 अध्याय 26 से 27 वचन पढ़ेंगे और दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन और फिर दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 5 से 8 वचन। जब दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे तब वो इंग्लिश में पढ़ते समय हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में पढ़ेंगे और बाकी सारे वचन इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ते समय सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Matthew 16th chapter 26 or 27 verse. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 26 और 27 वचन। उस दिन तुम मेरे यूहन्ना 16 अध्याय नहीं, यूहन्ना नहीं, सॉरी, मत्ती 16 अध्याय 26 और 27 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और एक बार पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा।
एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। 2 जॉन फर्स्ट चैप्टर 8th वर्स। लुक टू योरसेल्व्स, टेक केयर that you may not lose, throw away or destroy all that we and you have labored for, but that you may persevere until you win and receive back a perfect reward in full। यहाँ पे जो वचन है वो विस्तारित बाइबल में से दिया गया इंग्लिश में। लुक टू योर सेल्व्स, टेक केयर दैट यू मे नॉट लूज, थ्रो अवे और डिस्ट्रॉय। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो यहाँ पर सिखाया गया है वो लिखा गया वो ये है कि आप फेंक दिए ना जाओ या फिर नाश किए ना जाओ। All that we and you have labored for, but that you may persevere until you win। आप जो भी मेहनत किए हैं वो उस समय तक आपने अपने आप को बनाए रखना है, तब तक जब तक आप उसमें जीत नहीं जाते हैं तब तक। एंड रिसीव बैक अ परफेक्ट रिवॉर्ड इन फुल, संपूर्ण उसका प्रतिफल सिद्धता में जाकर प्राप्त करना है आपको। ये इसमें विस्तार करके लिखा है। अब हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। 2 यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। और एक बार पढ़ेंगे। 2 यूहन्ना 1 अध्याय 8 वचन। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 2 तिमोथी 4 चैप्टर 5 to 8 वर्स पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4 chapter 5 to 8 verse। But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith। Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing। इंग्लिश में हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 तिमोथी 4 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और एक बार पढ़ेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 21 चैप्टर, मलाकी 1 चैप्टर 2 चैप्टर।
एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और मलाकी 1 और 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। रेवलेशन 21 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ, एंड आई सॉ अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ, फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal, and had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the tenth a chrysoprasus,
the 11th a jacinth, the 12th an amethyst, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty, the Lamb, are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। नया यरूशलेम 9 वचन से आगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर के शहर पनाह के 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी।
उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिक्या की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मलाकी 1 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। गॉड Malachi chapter 1, God by Malachi complains of Israel's ingratitude, irreligiousness, and profaneness. The burden of the Lord the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you, saith the Lord. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Saith the Lord. Yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Whereas Edom saith, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down, and they shall call them the border of wickedness, and the people against whom the Lord hath indignation forever. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. A son honoureth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honour? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been your means. Will he regard your persons? Saith the Lord of hosts. Who is there even among you that would shut the doors for naught,
neither do ye kindle fire or on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts, and ye brought that which was torn, and the lame and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand, saith the Lord? But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Chapter 2. The priests are sharply reproved for profaning the covenant given them, and the people for strange marriages, treachery, and impiety. First verse say, and now, O ye priests, this commandment is for you. For if ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart. Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts, and one shall take you away with it, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. But ye are departed out of the way. Ye have caused many to stumble at the law. Ye have corrupted the covenant of Levi, saith the Lord of hosts. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved, and hath married the daughter of a strange god. The Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regarded not the offering any more, or receiveth it with good will at your hand. Yet ye say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt
treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, wherein have we wearied him? When ye say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them. Or where is the God of judgment? मलाकी पहला अध्याय। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। दूसरे वचन से आगे, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। याजकों को प्रभु की फटकार। 6 वचन से आगे, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट
तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 अध्याय पहले वचन से। अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक के योग्य संतान चाहता है? इसलिए और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। न्याय का दिन निकट है। 17 वचन से आगे। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो, हमने किस बात में उसे उकता दिया?
इसमें कि तुम कहते हो, जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 22 चैप्टर 1 और लेके 10 वर्स तक। मलाकी 1 चैप्टर 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 10 वचन और मलाकी 1 अध्याय 2 अध्याय। किंग्स जेम्स वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से। Revelation chapter 22 1 to 10 verse, the river and tree of life, etc. First verse say, and he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, in the midst of the street of it, and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign for ever and ever. And he said unto me, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things. Then saith he unto me, saying, see thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book worship God. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पहले वचन से, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुँह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यीशु का पुनरागमन 6 वचन से आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा।
पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों के का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। ये 11 वचन है, यहाँ तक ही है सिर्फ। भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। मलाकी फर्स्ट चैप्टर। God by Malachi complaints of Israel ingratitude or irreligiousness and profaneness. First verse say, the burden of the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. I have loved you, said the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Said the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Whereas Edom saith, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down, and they shall call them the border of wickedness, and the people against whom the Lord hath indignation forever. And your eyes shall see, and ye shall see, the Lord will be magnified from the border of Israel. A son honoureth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honour? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons? Saith the Lord of hosts. Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand, for from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand, saith the Lord? But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Chapter 2. The priests are sharply reproved for profaning the covenant given them, and the people for strange marriages, treachery, and impiety. First verse say, and now, O ye priests, this commandment is for you. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.
Behold, I will corrupt your seed and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts, and one shall take you away with it, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, said the Lord of hosts. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. But ye are departed out of the way, ye have caused many to stumble to the law, ye have corrupted the covenant of Levi, said the Lord of hosts. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers? Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. For Judah hath profaned the holiness of the Lord, which he loved, and hath married the daughter of a strange God. The Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering any more, or receiveth it with good will at your hand. Yet ye say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Ye have wearied the Lord with your words, yet ye say, wherein have we wearied him? When ye say, every one that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them. Or where is the God of judgment? मलाकी पहला अध्याय। मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, इसराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। दूसरा वचन से आगे, यहोवा यूँ कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेगी, और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इसराइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। याजकों को प्रभु की फटकार।
6 वचन से आगे, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकौड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं। यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 अध्याय 1 वचन से, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मैल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुँह देखा विचार करते हो।
परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात। 10 वचन से आगे, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, न्याय का दिन निकट है। 17 वचन से आगे, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।